हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपको ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखते हैं डेली हम बेसिस पे देखते हैं आपके मैथ के क्वेश्चन, और जो कि हमारा पटवारी का जो है सेकंड शिफ्ट आज हम कर रहे हैं, और फर्स्ट शिफ्ट जो है मॉर्निंग में मैंने करा दी आप लोगों के लिए। आज हम 19 की जो है देखिए फर्स्ट शिफ्ट कर चुके हैं और सेकंड शिफ्ट आज करा रहे हैं। 20 की हम जो है इसमें फर्स्ट शिफ्ट करेंगे, ओके सॉरी फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है हर एक शिफ्ट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं 20-20, तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। और आज मैंने ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट मैंने करा दी, सेकंड शिफ्ट अभी कराऊंगा, और 20 की आपको फर्स्ट शिफ्ट भी इसकी वीडियो के बाद में ही इसी में वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो 60 क्वेश्चन मतलब इसी वीडियो में 40 मिलेंगे और आपको बाकी और भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ वगैरह जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं आप लोगों से। अगर वीडियो जो है अगर अच्छी लगती है, अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पेन पेपर कॉपी निकाल लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल रहे और आप जो है क्वेश्चन कर पाएँ, ओके। क्वेश्चन दिया है संख्या 6545 को धनात्मक 2 अंकीय संख्याओं के युग्मों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो संख्या के इस युग्म का योगफल क्या है? अच्छा, ये संख्या दी आपको 6545, ये क्या दी है? a इंटू बी का जो है गुणनफल दिया हुआ है। आपसे बोला गया इन संख्या संख्या के इस युग्म का योगफल निकालिए। मतलब संख्या के a प्लस बी का जो है हमें योगफल निकालना, a इंटू बी दिया हुआ है, योगफल हमें निकालना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 6545 जो दिया हुआ, मुझे एक चीज दिख रही है कि ये 5 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। और 5 से, और ये 6 से भी विभाज्य है, क्योंकि 10 यहाँ पर कितना हो गया, -10, यानी कि ये जो है 11 से विभाज्य है। क्योंकि जो है अगर 11 के विभाजन का रूल ये कहता है कि जो अल्टरनेटिव वाले जो डिजिट हैं उनका जो माइनस करते हैं उनको, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो ये देख रहा है हमें कि भैया ये 11 से और किससे, 5 से विभाज्य है। किससे? 11 से 5 से विभाज्य। अगर मैं इसमें 11 का भाग देता हूं, ओके, 11 का भाग देता हूं, तो मेरे पास कितना आएगा, ओके, 11 पंजे कितना आएगा भाई मेरे पास, 11 पंजे 55, ठीक है, 11 नाम 99, ओके। और यहाँ पर अगर मैं दूंगा तो 11 पंजे फिर से 55, ठीक है, ये दूंगा। और अगर मुझे यही संख्या वापस चाहिए तो मैं 11 का इंटू करूंगा, बिल्कुल करूंगा जी, कर लिया मैंने इंटू। मैं इसी प्रकार करते जाऊंगा। अब मुझे क्या है, मेरे पास एक 5 नंबर भी है। ये 5 नंबर क्या है, जो भी इसमें विभाज्य था, तो मैंने इसमें विभाज्य करा, मतलब इसमें मैंने डिवाइड करा, इस वाले में। इस वाले में अगर मैं डिवाइड करूंगा, 5 का भाग देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे निकलेगा 5 कम 5, 5 कम 5 और 5 नाम 45, ओके। और फिर से मुझे मुझे इसका ही रूप चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसमें इंटू, और 11 इंटू ऑलरेडी चल ही रहा है मेरे पास, ठीक है, चल रहा है। अच्छा, 119 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 119 को मैं 7 इंटू 17 लिख सकता हूँ। 17 सत्ते 119 होता है। 5 इंटू चल ही रहा है मेरे पास, ठीक है, और 11 इंटू मेरे पास चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को एक सेपरेट ले लीजिएगा, इन दोनों को सेपरेट ले लीजिएगा। जब लेंगे तो 11 7 70 होते हैं। कितने होते हैं? 11 से 70 होते हैं, ठीक है। और आपका 17 पंजे कितने होते हैं? 85 होते हैं, ठीक है, ये होता है। अब a इंटू बी तो हमें मिल गया। क्या मिल गया? a इंटू बी तो हमें मिल गया, जो कि हमें दिया था a इंटू बी। अब निकालना पूछा क्या उसने, a प्लस बी, यानी कि 77 प्लस क्या कर दिए, 77 प्लस आपको 85 कर दिए। 7 और 5 12 की 2, ओके, और 8 8 16, यानी 162 जो होगा संख्या ऐसी होगी जो इन दोनों का क्या होगा, a प्लस बी होगा। हमें निकालना क्या था, a प्लस बी ही निकालना था, जो कि 162 होगा। ऑप्शन नंबर 1 में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 18 आदमी 25 दिनों में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं, तो 15 लोग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? यानी कि कार्य समाप्त है, ओके सॉरी, कार्य जो है समान है, हमें जो है दिन निकालना। अगर दिन निकालना है तो M1 D1, अगर वर्क मान लीजिए 1 है, ओके, ये 1 मैं लिख दिया। अगर कार्य कोई भी एक है, M1 और सॉरी M1 D2 और M2 और D2 है, ठीक है। ये कार्य क्या है, दोनों का समान है, तो दोनों का समान कार्य हम हटा देंगे। किसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। M1 D1 बराबर हमारा M2 और D2 हो जाएगा, ठीक है। M1 आदमी कितने दिए, 18, और D1 और D2 में कितना दिया है, 25, ओके। M1 और 15 आदमी दिए हैं, D2 हमें निकालना है, ठीक है। आप काट दीजिए, 5 दिए 15, ओके, यहाँ पर 25, 5 ओके, 3 6 18, 6 और 5 को इंटू करेंगे तो 30 मिलेगा हमारे पास। D2 हमें कितना निकालना था, D2 हमें निकालना था, हमारे पास D2 आ गया 30 दिन। कितना आ गया, 30 आ गया। ऑप्शन कहाँ दिया है, 2 में हमें आंसर दिया है। कितना दिया, 2 में हमें आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत के क्षेत्रफल 180 है और परिमाप 54 है।
यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले आयत का हमें क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, देखिए आयत में क्षेत्रफल की बात करी जाए तो आयत की दोनों भुजा आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, एल हैं और ये वृत्त बी है, ठीक है, मान ये है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका एल इंटू बी होता है। आपको एल इंटू बी दिया है 180, ठीक है। अब इसमें एल में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है और बी में भी उसने 3 बढ़ा दिया है, ठीक है, दोनों में 3 बढ़ा दिया है। और अब उसने सोचा क्षेत्रफल इसका क्या होगा, क्षेत्रफल इसका क्या होगा। ओके, तो अब क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछा है आपसे, तो आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। अब अगर परिमाप दिया, देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको दिया है 54, ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस वी, इसका जो है परिमाप होता है। इससे काट दिए 2 से तो 2 दूनी 4, ओके, 2 से 14, यानी एल प्लस बी जो है हमारे पास कितना आ गया, 27 आ गया। एल प्लस बी कितना आ गया, 27 आ गया। अब देखिए एल प्लस बी अगर 27 आ गया है तो आप एक ऐसी वैल्यू चूज करिएगा, देखिए एल प्लस बी में, देखिए अब आपको पता है एल इंटू बी क्या है, एल इंटू बी जो है आपको पता है कि 180 है, ये 180 है। आपको ऐसी वैल्यू चूज करनी एल इंटू बी के लिए जिसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 आए, कितना है 180 आए, ठीक है। दो संख्या यूज करनी है। मैं अगर यहाँ पर 15 लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कितना लेता हूँ 12 लेता हूँ, ओके, 12 पंजे 60, ओके, 12 और यहाँ पर 80, ठीक है। तो ये मेरे पास, ओके, ये 18 हो गया, ये हो गया सही 18, ओके, तो 180 आ गया। तो आप इसी प्रकार से कोई भी संख्या चुन सकते हैं। मैंने जो है 12 और 15 चुनी है, तो ये मेरी हो गई 15, ओके, ये हो गई मेरी 12, ठीक है। मैंने ये माना है, क्या करा है, माना है और सेटिस्फाई मेरी करना चाहिए इससे, ठीक है। सेटिस्फाई करना चाहिए मेरी इससे। अब उसने बोला क्या है, इसकी इकाई में यानी भुजा, यानी कि आपको जो भुजा दी है, मैंने जो मानी है भुजा, उनमें 3 की वृद्धि करिए। मैंने इसमें 3 की वृद्धि करी, ठीक है, मैंने इसमें भी 3 की वृद्धि करी, ठीक है, तो ये हो गया 18 मुझे मिल गया, ठीक है, और मुझे 18 मिल गया और ये कितना मिला है, ये हो गया 15। उनका क्षेत्रफल उसने पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो एल इंटू बी होता है, मैंने एल इंटू बी कर दिया उसे, ठीक है। जब करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 270 मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा 270 मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं इकाई में कितना बढ़ा दूं, 3 बढ़ा दूं तो कितना 270 मेरा जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ओके, क्या दिया है 2x + 3 - 4x + 6 दिया है। तो ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2x + 3 दिया है, माइनस अंदर का इंटू हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया है, ये प्लस का 6 है, ये भी हो जाएगा माइनस का 3, ओके। और यहाँ पर हमारे पास ये, इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया ही हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए औसत दिया है, औसत दिया 58, ओके। देखिए एक चीज ध्यान रहिएगा, जो चीज़ें प्लस हो सकती हैं इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखेंगे, ये देखिए 2 जाएगा 60, 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 70 से यहाँ पर कितना 80, 90 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 90 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा ये 20 और 20 कितना है, 20 और 20 40 है, ठीक है, 40 है, तो कितना 130 हो जाएगा। 130/5 रख दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 छक 30, 26 हो जाएगा। ये थोड़ा जोड़ने का जो है तरीका आप ध्यान रखेंगे, ओके, 26 आंसर आएगा, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए कमेंट करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 मित्र हैं जिनमें प्रत्येक का उम्र का अंतर जो है 1 वर्ष है। पाते हैं कि उनकी उम्र का कुल योग 63 है। तीनों में सबसे छोटे की उम्र कितनी है। तो देखेंगे, इसे मैं चाहूँ तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहे तो बिना ऑप्शन के भी आप कर लीजिएगा। पहले मैं अगर ये बोलूँ कि जो बीच वाला व्यक्ति है उसकी आयु x है और जो अगला है उसकी x + 1 है, और इससे पहले वाले का x - 1, ये 3 व्यक्ति हैं। और इन तीनों की अगर हम क्या करें, इन तीनों को हम क्या करते हैं, अगर जोड़ते हैं तो हमें 63 मिलता है। उसने बोला है पहले 1x 2x और यहाँ पर 1x और प्लस करना पड़ेगा ना 1x, तो 3x हमें मिल गए, 3x, ठीक है, और 3x हमें मिल गए। और यहाँ पर हमारे पास क्या है -1 और +1, ये कट गया, ठीक है। 3x बराबर हमारे पास 63 आ गया, ओके, काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 1 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई, यानी बीच वाले बंदे की कितनी जो है आयु आ गई 21 आ गई। इससे छोटे वाले कितनी आएगी भैया
20 आएगी, 1 साल का अंतर है तो 20 आएगी। इससे बड़े वाले की कितनी आएगी, 22 आएगी। तो सबसे छोटा वाला पूछा है तो हमारे पास आंसर आएगा 20। कितना आएगा, 20 आएगा। ओके, अब देखिए ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं। सबसे छोटे वाले की उम्र आपको बतानी है, ऑप्शन में भी सबसे छोटे वाले की उम्र लिखी होगी। सबसे छोटा वाला मान लीजिए मैंने ऑप्शन क्या मान लिया, 17 मान लिया। ओके, 17 मान लिया मैंने। उसके बड़ा कितना होगा, 18 होगा। ओके, फिर इससे और बड़ा कितना होगा, 19 होगा। यही होगा मेरे पास। ओके, यही होगा मेरे पास। 7 7 7 21 7 28 29 30 और 31। 31 है, 31 की 3 आ रहा है, 31 की 3 आ रहा है। क्या यहाँ पर 3, ओके 31 की क्या लिखा है, 31 का 1 आ रहा है और यहाँ पर 63 लिखा है। क्या ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 17 वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ओके, 17 की जगह क्या है हमारे पास, 18 लिखा है। एक व्यक्ति 19 का होगा, एक होगा 20 का। ठीक है, 8 8 16 1 17, 17 की 7, क्या 7 है कि यहाँ पर, नहीं है, तो इसे भी गलत कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, अब 20 वाला ऑप्शन ले लिए। 20 होगा, 21 होगा, 1 22 होगा। ठीक है, 2 और 1 3 होगा। यहीं से दिख रहा है कि 3 ऑप्शन में आ रहा है। ओके, और 3 63 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 3rd इज द करेक्ट आंसर। चौथे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपका लिए क्वेश्चन दिया है 5x² - 6x + 7 = आपको 0 दिया है। तो 5x - 3 का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, आंसर आपको इसका बताना है। ठीक है, तो पहले तो इस चीज को यहाँ पर लिख लीजिएगा, 5x² - 6x + 7, ओके, बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। ओके, और हमारे पास जो हमें जो है एक इक्वेशन दी है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। 5 25, ओके, 5 25 x²। ठीक है, और इसको करूँगा तो 5 से 15 और 15 5 से 15 और यहाँ पर 5 दूनी कितना, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा, 30x आएगा। ठीक है, 30x माना आएगा और ये प्लस का 9। मैंने इसे ओपन कर दिया एक्चुअल में। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मुझे बताइएगा कि यहाँ पर देखेंगे ये 25 है, यहाँ पर 30 है। क्या मैं इसे बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, इसमें 5 का इंटू करके। तो ये हो गया 25x²। ठीक है, माइनस का 30x। ठीक है, माइनस का 30x और प्लस का कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, ये हो गया 35। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, 35 हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये 35 हो गया 0 के बराबर। अगर मैं ये 35 को क्या कर देता हूँ, इसको 35 को इसके बराबर में लिख देता हूँ, तो माइनस का 35 मेरे पास हो जाएगा 25x²। ठीक है, 30x बराबर, 30x बराबर मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा, 30x बराबर यहाँ पे लिखा। तो इतनी जो देखिए आप इतनी इक्वेशन जो देख रहे हैं यहाँ पर, इतनी इक्वेशन जो देख रहे हैं, ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, ये किसके बराबर है, -35 के। किसके बराबर है, -35 के बराबर। क्या मैं इसके बराबर -35 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। प्लस में 9 है मेरे पास। ओके, 35 में से 9 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 9 में से घटाऊंगा, 15 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा और 2 आएगा यहाँ पर। ये -26 आएंगे। कितने आएंगे, -26 आएंगे। ओके, और आंसर में भी कितना दिया है, -26 दिया है। ऑप्शन नंबर 3rd में हमें आंसर मिल गया। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 9 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, देखिएगा x³ - 3x² + 6x - 18 का गुणनफल जो है x - 3 है। तो x³ - 3x² + 6x - 18 को x - 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, एक क्वेश्चन को तो ये हम इसको वैसे ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखा जाए तो वेरी वेरी इजीली आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और होती है, मतलब एक क्वेश्चन को पहले करने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। चाहे तो आप क्या कर लीजिए, x की वैल्यू रख लीजिएगा, x - 3 दिया हुआ है, इसको x बराबर कितना रख लीजिए, 3 रख लीजिए। देखिए पहले मैं जो है जो बेसिक रूल होता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी एक ट्रिक और बताऊंगा इस क्वेश्चन की, अगर ऐसा लिखा जाए तो आप तुरंत इसका आंसर आप जो है लगा सकते हैं। 1 सेकंड की बात होगी मात्र। ठीक है, अभी मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। देखिए x बराबर कितना रखना है, 3 रखना है, इसमें रखिएगा। जब रखेंगे तो x 3 की पावर जो है, 3 की पावर अगर 3 होगी तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिखते आ रहा हूँ, आप ही लिखते जाइएगा। अगर 3 इंटू कितना है, 3 का 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 9 से 27 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसको भी 27 लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर इसका प्लस है और 6 कितना है, 18, हमने 18 लिख दिया है। ठीक है, 18 लिख दिया
और माइनस का ये भी 18 लिखा है। तो 18 से 18 कट गया, 27 27 कट गया, ओके, और ये बच गया हमारा 0। क्या आ गया? 0, और 0 हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये 0 तो आ गया। अब आप कैसे और लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप उसने बोला है यदि एक संख्या ये वाली दी है, उसका गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 3 दिया है। क्या दिया है? उसका गुणनफल दिया है ये 3। ओके, 3 दिया है, और तो संख्या ये वाला है, उसको ओके गुणनफल दिया है को x-3 से विभाजित करने पर ओके क्या शेषफल होगा। अब जैसे मैंने माना कि कोई मुझे 4 नंबर 4 दिया है, ओके, और वो मैं बोलूँ आपसे कि 2 से विभाज्य है। क्या बोलूँ? 2 से विभाज्य है। ये गुणनफल बोल रहा है मुझे, और यहाँ पर ये बोल रहा है विभाज्य है, विभाजित करते हैं हम उसे। ठीक है, मैं इसको 2 से विभाज्य करता हूँ तो 4 आएगा, ओके, और यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा, यानी कि जो मेरा शेषफल है वो 0 आने वाला है। ठीक है, पहले बोल दिया वो गुणनफल है, इसका इससे गुणनफल है, और इसी का मुझे इसका विभाजन वो निकालना है, क्या? शेषफल निकालना है। सेम वैल्यू दी है, तो क्या मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा, शेषफल वैसे ही आएगा। ऑप्शन आपका 0 आने वाला था पहले। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। एक अनुक्रम 1 2 3 से प्रारंभ होता है, अनुक्रम, ओके, अगली संख्या यानी इसके बाद 3 के बाद अगली संख्या पिछली 3 संख्याओं का योग है, यानी 6 है। पांचवी संख्या उससे पिछली 3 संख्याओं का योग है, इत्यादि। इस अनुक्रम का आठवीं संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा। पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, ओके। फिर उसने बोला है अगली संख्या जो है वो पिछली 3 संख्या का, यानी 3 और 2 और 1 का क्या है? योगफल है। योगफल मतलब कितनी है हमारे? 6 है। कितनी है? 6 है। और ये चौथी हो गई। अब पांचवी संख्या उसने बोला है, पांचवी संख्या पिछली 3 संख्याओं का योग है। तो पांचवी संख्या जो है 1 2 3 4, पांचवी संख्या हमें पांचवी संख्या लिखनी नहीं है, पांचवी संख्या हमें योग करना है। 6 और 3 कितना? 9, 9 और ये 10 और 11, कितनी होगी? 11 है। ठीक है, 11 है। अब इसी प्रकार हमें क्या करते जाना पड़ेगा? हमें पिछली 3 संख्याओं का योग करना होगा। क्या करना है? पिछली 3 संख्याओं का हमें योग करना है। ठीक है, तो पिछली 3 संख्याओं 11 और 9 कितने हो गए? यहाँ पर 20 हो गए। ठीक है, फिर से पिछली 3 संख्याओं का यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने हो गए? 6 और ये हो गए 15, 15 और 5 कितने हो गए? यहाँ पर 15 5 यहाँ पर 37। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर से आपको ये 3 संख्याएं जोड़ लीजिएगा, 20 यहाँ पर 30, ये 50 50 और 60 60 और ये 8 कितने होगा? 68। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछी? कितनी कौन सी नंबर की संख्या पूछी है? 8वीं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो 68 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये ऐसे करना था, आंसर 68 होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। यदि अजय बालू से 25% अधिक कमाता है और बालू साइबल से 20% अधिक कमाता है, तो अजय साइबल से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? क्वेश्चन सुनिएगा। अजय कमा रहा है 25% बालू से अधिक, ओके ओके, मैं अजय ले लेता हूँ, ए ले लिया मैंने, ठीक है, बी ले लिया मैंने और सी ले लिया। सॉरी, अजय विजय और साइबल है ना, हाँ, अजय और विजय और साइबल मैंने ऐसे ले लिया। ठीक, अजय विजय साइबल। उसने बोला क्या है कि जो है क्या है, साइबल जो बालू जो है साइबल से 20% अधिक कमाता है। ओके, 20% अधिक कमाने का मतलब अगर साइबल 100 कमाता है, ओके, ये इसका 20% अधिक कमा रहा है, यानी कि ये कितना कमा रहा है? ये 120 कमा रहा है। ठीक है, और बालू से अधिक जो कौन कमा रहा है? अजय कमा रहा है। इसका कितना 25% जो है 25% जो है मोर देन कमा रहा है। तो देखें 25% मतलब कि ये 150 कमा रहा है। ठीक है, जीरो से सभी की जीरो उड़ा दीजिएगा, चाहे नहीं उड़ाना है कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप कैसे भी निकाल लीजिएगा, आपकी इच्छा है। ओके, तो उसने पूछा साइबल से, ओके, ये क्या पूछा? अजय जो है हमारा, जो अजय है, ओके, किससे? साइबल से कितना अधिक कमाता है? अजय, ओके, अजय जो है साइबल से, साइबल मतलब साइबल का जो किससे? साइबल से कमाना है ना। साइबल से कितना अधिक कमा रहा है? 50 कमा रहा है। और कंपेरेटिव हमें किससे करना है? साइबल से करना है, तो ये 100 से करना है और 100 का इंटू कर देना है, परसेंटेज निकालना। 100 से 100 कट गया, यानी कि ये 50% अधिक कमा रहा होगा। हमें वैसे भी दिख रहा है कि ये 50% अधिक कमा रहा है। ओके, यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, तो वैसे भी दिख रहा है, तो कोई परसेंटेज का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब एक और तरीका जो है आप कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका है। ओके, एक तरीका और a प्लस बी, जब 2 संख्याएं दी हों आपको और ऐसा निकालने को बोले a इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, ऐसे
तो आप क्या कर सकते हैं 25 ओके प्लस आपका 20 ठीक है प्लस ओके 25 इंटू 20 अपॉन में 100 ओके 0 से 0 काट दीजिएगा ठीक है 5 ओके 25 और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा ठीक है। इसे इसको काट दीजिएगा बचा कितना यहाँ पर हो गया 45 हो गया और यहाँ पर कितना होता था 5 होता था ओके ये हो गया आपका 50%। कितना होगा 50%। ऑप्शन आ गया थर्ड इज दी करेक्ट आंसर ओके। ऐसे भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपकी इच्छा है कैसे करना है, दोनों तरीके मैंने बता दी। बाकी तीसरा तरीका और भी है कि आपका फ्रैक्शन करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है ओके। अगला क्वेश्चन है जो और जैक 2 दर्जन ब्रेड को साथ मिलकर 10 मिनट में सेक सकते हैं। जो और जैक ओके, यदि जैक अचानक बीमार पड़ जाए तो जिल, अच्छा जिल कौन है भाई, जिल उसी कार्य को करने के लिए 20 मिनट लेता है। सुनिए मेरी बात, ये जो जैक के बाद जिल आ रहा है मतलब जैक जो है बीमार पड़ गया है तो कौन बचेगा आपका जो बचेगा। यहाँ पर जो जिल है वो उसको कर लीजिएगा जो ओके, जो कर लीजिएगा ओके। उसी कार्य को करने के लिए 20 मिनट लगाता है। जैक को अगले उसी कार्य को करने में कितने समय लगेंगे यदि जैक उसे सहयोग करने से इनकार कर दे, सॉरी जो है से जो है इनकार कर दे। तो ये जो यहाँ पर जिल लिखा है उसे जो कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिस्टेक है ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन को अगर चैलेंज किया जाता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। आई थिंक चैलेंज नहीं किया होगा क्योंकि ये बन रहा है क्वेश्चन हमसे ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है उसने, क्वेश्चन बोला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ओके। तो ओके ये जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे M1 D1 और वर्क 1 W1 ठीक है। M1 M2 D2 बटे वर्क 2 ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा ठीक है। आप एक चीज देखिएगा, जब पहले दोनों काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि आपका जो ठीक है और आपका जो भी जैक है ठीक है, जैक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ठीक है। जब काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में काम, कितने समय में काम कर रहे हैं, 10 मिनट में काम कर लेते हैं। कितना 10 मिनट में काम कर लेते हैं और कितना काम जो है कंप्लीट हो जाता है उनका, 2 दर्जन जो है काम उनका कंप्लीट हो जाता है। देखेंगे चाहे तो आप इसे टाइम एंड वर्क से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम एंड वर्क से करेंगे उससे भी हो जाएगा, आप इससे करेंगे और इजी पड़ेगा ठीक है। मैं इसलिए आपको ये जो है तरीका आपको बता रहा हूँ ठीक है ओके। चलिए अच्छा, फिर हमें निकालना क्या है भैया, जो है ओके, जो है 20 मिनट जो है क्या कर रहा है, 20 मिनट क्या है 20 मिनट लेता है ओके। उसी काम को जो कितना लेता है 20 मिनट ले रहा है ठीक है। और अब 20 मिनट में वो कितने दर्जन काम करेगा, 2 दर्जन तो उसने सेम करना है, 2 दर्जन काम करेगा। 2 दर्जन से 2 दर्जन काट दीजिए, 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट दीजिएगा ठीक है। जो और जो है और जैक है, देखिए कहाँ जहाँ पर जो है जो प्लस आपका जो जैक है ओके, वो बराबर में किसके आ रहा है, 2 जो के बराबर में आ रहा है ठीक है। 1 जो से 1 जो काट दीजिए ठीक है, 1 जो से 1 जो काट देंगे, यानी कि दोनों की जो क्या रहा है एफिशिएंसी आ रही है, जैक बराबर जे ओके आपका जो है ओके, जैक बराबर जो है, यानी कि जो दोनों की एफिशिएंसी है, दोनों की जो एफिशिएंसी है वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अगर एफिशिएंसी बराबर आ रही है, क्या आ रही है, दोनों की एफिशिएंसी अगर कैसी आ रही है, बराबर आ रही है ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर एफिशिएंसी यहाँ पर बराबर आ रही है मतलब जैक ओके और जो आपका जो है ठीक है, दोनों की क्या है एफिशिएंसी अगर मालूम है, एफिशिएंसी ऐसे मान लीजिए जिसने उसने खुद ने बोला है जो है उसी कार्य को, यानी जो है उसी कार्य को 20 मिनट में करता है, तो जैक भी तो उसी कार्य को 20 मिनट में कर लेगा। जैक भी क्या करेगा, उसी कार्य को 20 मिनट में कर लेगा, क्योंकि इफिशिएंसी क्या है दोनों की समान है और वर्क भी आपको 2 दर्जन करना है ठीक है, ये समान है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ओके। आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप सिंपली तरीके से कर सकते थे। देखिएगा जैसे मान लें दोनों मिलकर 10 मिनट में काम करते हैं ओके, दो कोई व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति मिलकर 10 मिनट में कोई काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति जो है कितने मिनट में काम कर रहा है, 20 मिनट में काम कर रहा है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आपकी देख सकते हैं, आप जो है एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति 20 मिनट में कर रहा है इसमें, तो एफिशिएंसी इसकी क्या आ जाएगी, पिछले से की ये आ जाएगी, आप रखेंगे तो 5 आ जाएगी ओके। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन करते हैं, आंसर आएगा आपका 20 ओके ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x का 10% y के 20% के समान है तो x अनुपात y इस
इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये पता नहीं, आपको करना है x का 10%, 10% मतलब 10% लिख लीजिएगा। यहाँ पे 10% नहीं लिखना है तो बटे में क्या लग दीजिए 100 रख दीजिए, आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे इस क्वेश्चन में कर लीजिएगा। ओके, तो आप जो है मैंने प्रतिशत रख दिया यहाँ पर। ओके, वो किसके बराबर है, बाय के, ठीक है सर। ओके हाँ, बाय के जो है 20% के बराबर है। मैंने प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ाया, जीरो से मैंने जीरो को उड़ाया, x बटे बाय निकालना है, मैंने x यहाँ ले लिया, बाय यहाँ पर ले लिया, 2 यहीं पर है और 1 यहाँ पर 1 है, तो 2:1 हमारा आएगा आंसर, 2:1 ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे उठते हैं। 3 संख्याओं का योग 174 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के अनुपात जो है, देखिए 3 संख्या ए बी सी, मैंने 3 संख्याएं आपसे बोलूंगा ए बी सी हैं। पहली ओके, तीनों संख्या का योगफल 174 दिया है। ओके, आपसे बोला है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का अनुपात। ओके, मैंने बोला आपसे कौन सा बोला मैंने, दूसरी संख्या जो है, ऐसे मानो दूसरी संख्या जो है और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया है वो 9 और कितना दिया है 16 दिया है। ओके, और पहली और तीसरी संख्या का, किसका, पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना दिया, 1:4 दिया है। ठीक है, ये अनुपात आपको उसने बोला है। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा मुझे, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है कि देखिएगा, अब देखिए कुछ कॉमन क्या है, यहाँ पर सी कॉमन है, यहाँ पर सी कॉमन है। अब सी में एक जगह दिया है 16, एक जगह दिया है 4, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर 4 का इंटू करता हूँ, इसमें ऊपर यहाँ पर 4 का इंटू करता हूँ, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, बी जो सी जो है 16 मिल गया। क्या मिल गया, सी जो है 16 मिल गया और ए जो है 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो जो मिलेगा मुझे, ए बराबर 9, ठीक है। ओके, बी बराबर आपका कितना है, आपका बी बराबर जो है आप देखिएगा ए अनुपात, ओके बी अनुपात सॉरी ए अनुपात तो 9, बी ए बराबर हमारे कितना 4 है, बी बराबर 9 है, सी बराबर हमारे पास कितना चाचा 16 मिल गया, ये मिल गया हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या आपसे पूछा है। ठीक है, पहले तो देखिए तीनों का योगफल निकाल ली, ये 6, ओके 16 5 16 और 9 कितने होंगे 25, 25 और 4 कितने होंगे 29, तो 29 की वैल्यू आपको कितने दिया है 174 दी है। ओके, 174 जो है आपको 29 की वैल्यू आपको वहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो 29 छक्के 174 होते हैं, कितने 29 छक्के 174, यानी एक की वैल्यू कितनी 6 आ गई है। पूछा क्या आपसे, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मतलब जो 9 ऑप्शन आ रहा है, तो 9 × 6 कर दीजिएगा। ओके, 9 छक्के कितने आएंगे 54 आएंगे, 9 छक्के 54 आएंगे, ऑप्शन क्या आएगा आपको थर्ड आएगा। ऑप्शन क्या आ गया, थर्ड आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये हटा दीजिए इंग्लिश वाला है। ओके, x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई के चतुर्थ समानुपाती क्या है। तो देखिए क्या होता है समानुपाती में, जैसे एक संख्या ए दी है, बी दी है, सी दिया है और डी दिया है। ठीक है, इसमें चतुर्थ अनुपाती आपको निकालना है। ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो क्या होता है ए अनुपात बी, ओके बराबर में होता है सी अनुपात डी, ये होता है आपका। ठीक है, ओके, तो ए हमें दिया है, बी हमें दिया है, सी दिया है, लेकिन हमें डी नहीं दिया है। अगर हमें डी निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, तो यहाँ पर डी का मान रख दीजिएगा। ए दिया है आपको x प्लस क्या दिया है y दिया है, बी दिया है x प्लस वाई इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको यहाँ पर ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपको सी दिया x माइनस वाई दिया, हमें डी नहीं दिया, डी निकालना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 बार इसको ओपन कर दीजिए, x प्लस वाई, मेरे को क्या दिख रहा है ऊपर x प्लस वाई दिख रहा है नीचे। ओके, और इसको भी x प्लस वाई लिख देता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख दिया। एक इसको एक इससे काट दीजिएगा, यहाँ पर कितना x माइनस वाई दिया है और यहाँ पर d दिया है। ठीक है, तो मैंने इसको एक x प्लस वाई से एक x प्लस वाई को काट दिया, यहाँ पर दिया x माइनस एक्स प्लस वाई, ओके सॉरी x माइनस वाई दिया, यहाँ पर दिया x प्लस वाई। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, हमारे पास दिया है x, हमने इंटू कर लिया x माइनस वाई, ओके, और x प्लस वाई। ठीक है, और बराबर में कितना आ गया डी आ गया हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इसको हम रिप्रेजेंटेट करते हैं इस जो इसमें, तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया, सेकंड नंबर वाला हमारा आंसर जो है आ गया। ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हमें ये वाला, क्वेश्चन दिया हमें, ओके क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है, एक समबाहु
समबाहु यानी कि एक हमें पॉलीगन नाम का समबाहु के जो है के कोणों का योग जो है 1440 है। अंतःकोण का बहिष्य कोण से अनुपात क्या है? देखिए कोई सा भी पॉलीगन आपके पास आ जाए, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल, मान लीजिए एक पॉलीगन है, आप पॉलीगन मान लीजिए, ट्राइंगल ही पॉलीगन होता है, सबसे छोटा वाला। होता क्या है, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ओके ओके। अब इसमें अगर मैं ये बोलता हूँ कि इन तीनों का योग कितना 180 है, ठीक है, मतलब 90 है, सॉरी, ओके, अच्छा 180 होता है, यानी कि अगर ये तीनों कोणों का मान कितना 180 होता है। ओके। और याद रखेंगे हम हमेशा कि जो पॉलीगन है या बहुभुज है, समबहुभुज है, जो भी है, अगर उसके आपके एक्सटर्नल जो है हम ये जो एक्सटीरियर एंगल अगर हम निकालते हैं तो उनका योग जो है हमेशा कितना आता है, एक्सटीरियर एंगल का 360 आता है। कितना आता है? 360 हमारे पास आता है। ओके, इसमें से घटाएंगे 360 हमारे पास एंगल आता है। याद रखेंगे 360 क्या होता है हमारे पास, इसका तीनों का योग आता है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या आएगा आपका 360 आएगा। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से एक प्रूव करता हूँ। देखिए लीनियर पेयर आपने पढ़ा होगा, लीनियर पेयर का योग कितना होता है दोनों का, बाहर का अंदर का, तो 180 होता है। तो 60 दिया है तो 120 लिख लीजिएगा। यहाँ पर कितना दिया है, ये 60 करा था मैंने, तो यहाँ पर भी 120 कर लीजिएगा। यहाँ पर भी कितना 120 कर लेगा। 12 तिया 36, ओके 360। तो क्या आगे आ गया मेरे पास एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा, कितने भी एंगल लगा लीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 360। ओके, कितने भी एंगल लगा लेंगे कितनी आएगी हमारे पास, 360 हमारे पास आएगा। ठीक है, ओके। आपको आएगा निकालना क्या है, अंतःकोण। अब अंतःकोण तो आपको दिया है, ओके, बहुभुज के कोणों का योग दिया है 1440 दिया है, और बहिष्य कोण जो है आपको पता है 360 ही होते हैं उनका योगफल। तो काट दीजिए, 6 से काट दिए, छगनक 36। ओके, यहाँ से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ओके, फिर यहाँ से काटेंगे, किससे काट दिए, 6 से काट दिए, 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी 1:4 में आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, आप जो है बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ इसमें चीज़ें लगाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले लगाते हैं, प्लीज़ इसमें ना लगाएं, आप ना समय बचाएं। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, यदि 2.x इंटू 22 इंटू 0.11 बराबर 5.566 है तो आपको बताना है ये वाला 0.023 इंटू 0.22 इंटू 0.00011 के बराबर है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा, 0.23 इंटू 22 इंटू 11 नहीं दिया, पॉइंट में 11 दिया है, और ये किसके बराबर है, 5 इंटू 5 66, यानी 1 2 3। अगर हम देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभार जो है मतलब जो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आते हैं, मतलब इसका इंटू वो हमें काम में नहीं आता है। ओके, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पेपर बहुत सोच समझ के बनाते हैं। ओके, कि आपका समय जो है लग जाए। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करने लगेंगे, आप देखेंगे यार इसका मल्टीप्लाई कर लूँ मैं तो ये तो मेरे पास आ रहा है, क्या मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये किसके बराबर आएगा, ये नहीं करना है आपको। अगर इतना करेंगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आधे हो पाएंगे, आधे नहीं हो पाएंगे। ओके, तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर कितने 1 2 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है। ओके, कितने के बाद है, 3 के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद पॉइंट है, 10 के बाद। अब 10 अंक ढूंढिए, देखिए आएगा तो आपको 5566 ही आपका आएगा। ठीक है, लेकिन टोटल अंक जो है, यानी जो हमारे 5566 नहीं, हमारे पास 4 अंक तो ही हो गए, टोटल 10 है, यानी 6 जीरो हमारे पास और आएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो 5 5 6 6। ओके, ये आएगा पॉइंट, इसके बाद लगेगा, और ये कहाँ पे लिखा है, ये ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा, बाकी आप जो है कैसे भी करिए लेकिन आंसर लेकर आइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 18,962 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 13 से वह विभाज्य हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं 13 का ही भाग दे देता हूँ भैया, इसमें 18,000
962 में दे देता हूँ 13 एकम 13, ठीक है। 13 एकम 13 कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 13 चौक 52, 13 चौक 52, ठीक है। कितना बचेगा 5 बचा मेरे पास, ठीक है। फिर कितना उतार लूँगा मैं, ओके 13 चौक 52, ओके 5 नहीं बचेगा भैया, 13 चौक 52 है ना, हाँ तो ये 2 है, ये 4 कहाँ से हो गया, तो ये 7 बचेगा, ठीक है। ये उतारूँगा 6, ओके। तो यहाँ पर 13 पंजे, ओके 13 पंजे, ओके 13 पंजे कितना आएगा 65 आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर से हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर से हमारे बचेगा एक बचा, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर ये 2 भी हमने उतार लिया, ठीक है। तो 13 अट्ठे 100, कितना 13 अट्ठे 104, ये 104 हो गया हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 104 हो गया, 13 अट्ठे 104। और हमारे पास कितना बचा, ये 8 बचा, शेषफल कितना बचा 8 बचा हमारे पास। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, क्वेश्चन पूछ के रहा था जोड़ा जाना चाहिए 18,962 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 13 से विभाजित किया जा सके, 13 से विभाजित किया जा सके। अब अगर मेरे पास तो बच रहा है 8 जो कि 13 से क्या है छोटा है, मुझे क्या इसमें जोड़ा जाना चाहिए कि मैं जो है 13 का इसमें पूर्ण तरीके से भाग दे दूं, तो मैं इसमें 3 जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं 3 जोड़, सही 3 नहीं, इसमें 5 जोड़ देता हूं। 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास बन जाएंगे 13, और 13 से क्या होगा एक बार में कट जाएगा। तो क्या पूर्ण भाग चला गया का, बिल्कुल चला गया। तो आंसर जो है मेरा आएगा क्या 5 जो है हमें जोड़ने पर क्या इसमें ये भाग चला जाएगा, ओके। या तो ये काम कर सकते थे बहुत ही सिंपल तरीके से, जो 18,962 में 5 जोड़ लेते तो ये जो है कितना हो जाता 7 हो जाता, ओके। इसका भाग दे देते 13 में, तो वही है आपका पूर्ण तरीके से भाग चला जाता। तो हमारे पास बस ऑप्शन आपको लगाने पड़ते, थोड़े ऑप्शन लगाते तो ज़्यादा लेंदी पड़ जाता, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2101 का स्क्वायर आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको इनटू कर देना है 2101 2101, ओके। ये करेंगे 1 का इंटू करेंगे 1012, ओके, इंटू करेंगे 000 4 बार लिख दीजिएगा, फिर से 1 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर 1012 आएगा, फिर से 2 का इंटू करेंगे, ओके, तो कितना आएगा 2024 आएगा, 1024 ओके 44 यहाँ पर दिया है, ऑप्शन में दिया है आपका 441424, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया, ये आपका ऑप्शन आंसर, कोई ऑप्शन नंबर 3 में। बाकी आप कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, ओके। ये जो है ओके मतलब मान लीजिएगा ये आपका 200 मान लीजिए, प्लस जो है 1 मान लीजिए, इसका स्क्वायर मान लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरा तरीका मैंने अपने तरीके से करा, आप एग्जाम में भी अपने तरीके से करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तरीका ऐसा ही ढूंढिएगा जो एग्जाम में फास्ट जो है तरीका हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 360 मीटर लंबी रेल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, कितने समय में वह 140 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको स्पीड पता है, टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन जो है स्पीड, ओके। तो डिस्टेंस क्या पार करेगी, एक तो 360 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, और खुद को पार 300 मीटर जो है रेलगाड़ी खुद को पार करेगी, यानी 360 हो गया, और 140 मीटर जो आपको पुल भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड दी है, कितने दिए 45, ओके 45 को कर दीजिएगा, ठीक है, कर दिया आपने 45, ठीक है, कर दी। यहाँ पर करेंगे तो ये बनेगा हमारा 500 हो जाएगा, ये आपका 45 है, काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे 100 बार कट जाएगा, 5 नाम 45 बार कट जाएगा, तो 100 बटे कितना बचा, ये बचा। तो ये तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है, किस में आ रहा है भैया, ये मीटर प्रति किलोमीटर में आ रहा है, घंटे में आ रहा है, तो इसको चेंज कर लीजिएगा, इसको करेंगे चेंज, तो हमारे पास देखिएगा हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें चेंज करेंगे तो कितने में आएगा 18/15 में, ओके 18/15 का इंटू करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर कितना लिखा है 100 लिखा है, यहाँ पर 9 दूनी 18 लिख ली, 9 से कर दी, ओके 9, ओके सॉरी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ओके। यहाँ 5 है, यहाँ बचा था 100, 5, ओके ये 20 आ गया, ओके 5 दूनी 10 और ये 20 आ गया, 18 का इंटू इसमें कर दीजिएगा, सॉरी 20 2 का इंटू किस में करेंगे 20 में करेंगे, तो कितना आएगा 40 हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन आएगा
फर्स्ट, 40 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन आएगा फर्स्ट। थोड़ा सा जो है फास्ट जो है मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसको भी देखिएगा कि थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी देखना है, ठीक है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है रवि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी की दर से टॉफ़ियाँ खरीदता है और 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका नुकसान क्या हुआ। देखिए काफ़ी नुकसान हुआ उसका, अब नुकसान कितना वो निकालना है, तो काफ़ी नुकसान हुआ, ध्यान दिएगा। अब देखिए नुकसान कभी भी निकालना है, वस्तु की कीमत अगर निकालना है, देखिए अगर कीमत निकालना है किसी चीज़ की, क्या निकालना है, कीमत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको, मतलब उसको कितने रुपए में खरीदा गया था, ठीक है, किसके रुपए कितने में खरीदा गया था और उसकी मात्रा कितनी थी, मात्रा मतलब एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी थी। ओके ये अब देखिए उसका कॉस्ट प्राइस पहले क्या था, पहले कॉस्ट प्राइस और आपको सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहले उस व्यक्ति ने क्या करा था, 1 रुपये में 2 टॉपी खरीदी थी, 1 रुपये में 2 टॉपी खरीदी थी उसने, और बेची कितनी है, 1 रुपये में 5 टॉपी उसने बेच दी। 1 रुपये में 2 खरीदी, 1 रुपये में 5 बेच दी। मैंने इसका इंटू इसमें करा, इसका इंटू इसमें करा, तो मेरे पास यहाँ पर मिलेगा, मेरे पास 2 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, ठीक है। यानी उसने खरीदी थी 2 में, बेच दी 5 में। खरीदी किस में थी, 2 में, और सॉरी ये गलत हो जाएगा ना, हाँ ऊपर हो जाएगा, गलत हो गया ना मेरे पास, ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, यही एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएंगे 2। खरीदी उसने 5 में थी, बेच दी 2 में। खरीदी किस में थी, 5 में, उसे नुकसान हुआ 3 का। और जब भी नुकसान हो या प्रॉफिट हो या कुछ प्रॉफिट या लॉस हो, तो हमें किस पे निकालेंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस पे भी निकालेंगे, ठीक है। तो 100% हमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 5 से काटा ये 20 बार गया, ठीक है, 5 से काटेंगे 20 बार गया, और 20 को 30 से इंटू करेंगे 60, यानी कि उसे लॉस हो गया 60% का। किसका, उसे लॉस हो गया 60% का। ओके चलिए, अच्छा अब ये वाली शिफ्ट खत्म हो गई है, अब हम जो है अगली शिफ्ट जो है करेंगे 20 तारीख की। ओके चलिए, देखिए 20 तारीख की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट है। ओके तो ये 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर दी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, नीचे चलते हैं। 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, देख लेते हैं क्या बोला है उसने, देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर में दिया अरिष्ट समुच्चय दिया है, 1 से लेकर 10 तक गिनतियां लिखी हैं भाई, में से 6 भिन्न अंकों को चुनता है और उन्हें दिखाए गए चित्र में वर्ग में इस प्रकार जो है रखता है कि प्रविष्टियों का योगफल ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है ऐसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ में 23 तथा क्षैतिज पंक्तियों में 12 जो है होता है। ओके योगफल 12 होता है। तो प्रयुक्त जो है 6 अंकों का योगफल क्या है, जितने भी 6 अंक हैं उनका योगफल आपको बताना है। तो देखिएगा अगर हम ऐसे बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके तो एक काम करिएगा, मैंने क्या करा, यहाँ से रखना स्टार्ट करा। एक चीज़ देखिएगा, ये वाला जो वैल्यू है, जो बीच वाला वैल्यू है, वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। बीच वाला वैल्यू जो है वो कॉमन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीच वाली जो है जो चीज़ है कॉमन रहेगा। 1 2 3 10 दिए हैं, ओके 1 3 जो है कोई 4, यहाँ पर देखिए 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये कॉमन जो आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 और 6 आ रहा है। ओके कॉमन क्या आ रहा है, 5 और 6 आ रहा है। तो मैंने 5 की जगह यहाँ पर 6 रख के देखा। ओके यहाँ पर 6 रख के देखा मैंने, अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ, मुझे बनाना है, अगर मैं ऊर्ध्वाधर चल रहा हूँ मुझे, ठीक है 6 रख के देखा, तो मैंने यहाँ पर एक और क्या रखा, यहाँ पर एक और 6 की जगह मैं क्या रखूँगा, 8 रख दिए मैंने ऊपर, ठीक है 8 रखूँगा, मेरे पास कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब मुझे 23 बनाना है, तो मैं एक काम करूँगा 9 भी रख दूंगा, ठीक है। और याद रखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके क्या नहीं होनी चाहिए, नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। +6 हैं, प्लस ओके 8 मैंने लिख दिया और +9 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये मैंने लिखता हूँ, ठीक है। ओके और 4 यहाँ पर मुझे और लिखने हैं, ठीक है। अब 6 तो मुझे मिल गया, 12 करने हैं, तो मुझे 6 मिल गया, छोटी 3 संख्या छोटी और लेनी है, +3 +1 कर लीजिएंगे, +2 भी कर लेंगे। ओके तो ये 6 और 6 कितने हो गए, 12 हुआ। यानी हमारे पास जो है इस प्रकार का जो एक बन गया हमारे पास ये, ठीक है ये बन गया, ठीक है। तो ये 6 की 6 संख्या देखिए, अब इसका करेंगे तो ये 12 आएगा, इनका करेंगे तो ये 23 आएगा। ओके ये 23 आएगा, तो जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 23 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे
ये संख्या जो है 23 और यहाँ पर कितना है, सभी को जोड़ लीजिएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ओके, कितना 6 संख्याओं का योगफल आपको बतानी है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, आपको देखेंगे ये आ रहा है आपका 23, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, और इनको जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ओके, जोड़ना स्टार्ट यहाँ से नहीं करना, नहीं तो वो वैसे के पैसा आ जाएगा, ओके। यहाँ से करेंगे तो ये 6 + 23 यहाँ पे कितना होगा, ओके, ये 9 होगा, यानी 29। ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन का आंसर आएगा 29 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 फिर से संख्या लिखी, 14 तक लिखी हुई है, में से किस संख्या को हटा देना चाहिए जिसमें की औसत जो है 8 की वृद्धि हो जाए। अब एक चीज मुझे सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज है, देखिएगा क्वेश्चन में ऑप्शन दिया, आप ऑप्शन से करके देखिए, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी, कितनी संख्या है, 14 संख्या है, कितनी संख्या, 14 है। अब एक जहां पर से हटा दिया, आप बहुत सारे लोग क्या होंगे, सबको क्या करना पड़ेंगे, औसत करने लगेंगे, एवरेज करेंगे, फिर हटा के देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले चीज ये बताइएगा मुझे, अगर आप इस पूरे जो सीक्वेंस दिया है उसमें से अगर 14 हटाते हैं, अगर मैं बड़ी संख्या हटाता हूं तो मेरा जो औसत है वो घट जाएगा, क्या है, घट जाएगा, ओके। और यहाँ पर औसत बोला है बढ़ जाएगा, औसत मुझे बढ़ाना है, 8 बढ़ाना है, यहाँ पर क्या बढ़ाना, 8 की वृद्धि करनी। तो मैं सबसे छोटा वाला वैल्यू जो है हटा देता हूँ, सबसे छोटी वाली वैल्यू जो है हटा देता हूँ, यानी 1 को मैं हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, मैंने 1 को हटा दिया तो 2 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, 4 5 6 7, ओके, ये 7 लिख दिया मैंने, फिर 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 और 14 तक मैं गया। तो देखिए इसका अगर औसत निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 संख्या इधर हो गई और 6 संख्या इधर हो गई, औसत कितना आ गया, 8 आ गया मेरे पास, और औसत कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 की ही मुझे वृद्धि करनी थी, क्या करनी थी, 8 की ही मुझे वृद्धि करनी थी। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर क्या आने वाला है, 1 आएगा, ओके। बड़ी संख्या हटाने पर औसत घट जाता है, और अगर हम सबसे छोटी संख्या घटाएं तो औसत क्या है, बढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे, आंसर आएगा 1, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स से ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, जो कि थोड़ा सा दिक्कत देता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई अपॉन में दिया है 2/3, तो एक्स 4x + 2y अपॉन 5x - 2y दिया है, तो रख दीजिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। 4x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ओके। y की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, ओके, 5 के 15 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितने रखेंगे, y की, ओके सॉरी, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ओके, 6 x की वैल्यू, हाँ 6 ही आएगा, ओके, यही आएगा, 6 आएगा या क्या आएगा, एक बार ध्यान, हाँ आराम से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 14 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4, ओके। तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, ये 7/2 आएगा। आंसर क्या है, 7/14, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, एक टिन की चादर से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खुले बेलनाकार डिब्बे को बनाने की आवश्यकता है, तो चादर के कुल कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। एरिया निकालना हमें पहले तो ये समझ में आ गया, ठीक है, एरिया निकालना है। अब उसने बोला है खुले बेलनाकार डिब्बे का को बनाना है, डिब्बा बनाना है। एक चीज बताइएगा, डिब्बा किस प्रकार का होता है, एक बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है ना, इस प्रकार का बेलनाकार होता है डिब्बा, ठीक है, ये बेलनाकार है। अब डिब्बे में ऊपर का भाग क्या होता है, खुला हुआ रहता है। अब खुले हुए के लिए तो चद्दर लगेगी नहीं, ठीक है, खुले हुए के लिए क्या, चद्दर लगेगी नहीं, ठीक है। ये हो गई आपकी हाइट यानी h, ओके, ये हो गया आपका r, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, अब बोला कि हमें त्रिज्या दी है, ओके, और आपको ऊंचाई दी है, ओके। ये क्या दी है, एक चादर की जो है, ओके, चादर की जो चादर की लिए उसने बोला है, और त्रिज्या कितनी, त्रिज्या वाला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला जो एक डिब्बा बनाना है आपको, और आपको बताना है इसमें कुल कितनी जो है चादर लगेगी या इसका क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ओके। तो देखिएगा, आपको टोटल सरफेस एरिया जो है आपका, वो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होता है 2πr(h), ठीक है, प्लस जो है 2πr
स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला है किसका है, टोटल सरफेस एरिया तो होता है बेलन का, लेकिन अगर आपको यहाँ पर बेलनाकार जो आकार होता है इसका, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, ये डिब्बा है, तो इतना भाग अगर हम बात करें, इतना भाग जो है वो डिब्बा, यहाँ पर हमें चीज़ लगी नहीं रही, चादर लगी नहीं रही, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है पाई आर, ठीक है। 2πr² में से पाई आर को घटा देंगे, 2πr में से हम पाई आर को घटा देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 2πrh प्लस में से पाई आर, ये बचेगा पाई आर स्क्वायर बचेगा, सॉरी ये पाई आर बचेगा, ठीक है। इसमें से हम माइनस लेंगे, क्या लेंगे, पाई आर, हम पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, पाई और आर को हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 2h प्लस हमारे पास आर बचा, ठीक है, आर और आर बचा हमारे पास। अब रख दीजिएगा, अब जितना भी जो है सारा सामान जो है रख देना है, सबकी वैल्यू रख देनी है आपको, मैंने इसको हटा दिया है, सबकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। क्या हमारा जो है वो चीज़ जो है हमारे पास कितनी आई थी, हमने कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास कॉमन था पाई आर, ओके, और अंदर था हमारे पास क्या था, अंदर था 2h प्लस का यहाँ पर आर था, ठीक, ये था हमारे पास, ठीक है। सभी की वैल्यू की पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होती है, सभी को पता है। आर की वैल्यू यहाँ पर आपको दी है 7, पैसे भी कट जाएगा, 7 2h, एच की वैल्यू कितनी है, 14 दी है, ओके, सॉरी हाँ 14 दी, 14 28 हो जाएंगे, ठीक है, बाकी 14 दिए। आर की वैल्यू आपको पता है 7 दी है यहाँ पर, ठीक है, ये है, ठीक है। 28 इंटू आप 28 प्लस 7 कर दीजिए, क्या कर दें, 28 प्लस 7 यहाँ पर कर दिए, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 28 प्लस 7, इस 7 से 7 को काट देता हूँ, यहाँ पर कितना है, इंटू में 22 आएगा, 28 प्लस 7 कितना हो जाएंगे भैया, 7, ओके, 28 प्लस 7 हो जाएंगे 35, 35 इंटू 22 कर दीजिए, 22 पंजे, ओके, यहाँ पर करेंगे तो आपका 0 आएगा, और यहाँ पर 770 आएगा, आंसर क्या आएगा, 770 आएगा, ऑप्शन आएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 10 की पावर 4 इंटू दिया है 10 की पावर 5, ओके, ये दोनों प्लस हो जाते हैं अगर आधार सेम है, तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 7 आधार सेम है, तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 की पावर जो आएगा वो आएगा 9, ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना, यहाँ पर 6 12 13, ओके, तो 13 हो जाएगा। अगर इसको मैं माइनस करूँ, इसमें से नीचे होगा तो कितना आएगा, 10 की पावर कितना आएगा, 10 की पावर माइनस का 4, ओके, ये आएगा। तो जब 4 आएगा तो पॉइंट कितने आएंगे, 1 होगा, 1 2 3, ओके, और यहाँ पर कितना 4, ठीक है, पॉइंट आएगा, ठीक है, ये आएगा आपके पास, देखेंगे, ये देखिए 1 1 2 3, ये 1 2 3 0.1, ठीक है, ये आएगा 0.0001 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया 4x² - 2xy + 9x², तो चाहे तो आप ऑप्शन से कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन से नहीं करना है तो देखिए, पहली चीज़ तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया होता है, तो आप a² - 2ab लिखते हैं प्लस b² लिखते हैं, ठीक है। अब a² तो आपको देखिएगा यहाँ पर, ओके, ये a², ये फॉर्मूला है, ये इसी में है फॉर्मूला, तो a तो आपको दिया ही हर जगह, देखिए a मान लीजिएगा, a दिया है a 2 है ना, स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो इसका तो हटा दीजिएगा बाय के साथ में, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि ये बाय के साथ में है, ठीक है, हमारे पास 2 बचते हैं। अब देखिएगा हमारे पास माइनस का होगा तभी यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस का कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इसको करके देख लिए, 2x - 3y का जो है होल स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए 4x², ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, ओके, 6 दूनी 3 दूनी 6, और 6 दूनी कितने होंगे 12, 12x/, ठीक है, प्लस y², ठीक है, y² नहीं 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा, ऑप्शन यहीं से फिर से सेटिस्फाई हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इसकी औसत निकालना है भाई, क्या निकालना, औसत निकालना है, तो निकालिए औसत, जल्दी जल्दी से इसको औसत करेंगे। औसत जो आएगा देखेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इन दोनों को इंटू कर दीजिए, प्लस कर दी इनको, ठीक है, सो इंटू नहीं करना, प्लस करना है, प्लस करेंगे तो 210 हमारे पास आएगा, 5 का करेंगे भाग, 5 चौक, ओके, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 आएगा हमारे पास, आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर दिया हुआ, यदि 3.0625 का जो आंसर है वो 6.25 है, तो इसका क्या होगा,
तो देखेंगे, पहले एक चीज़ बताइएगा मुझे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट के बाद में पॉइंट हटा रहा हूँ तो यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद में लग रहा है, यानी 2 से 2 कट रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पर से है, सॉरी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है तो 5 मेरे पास आएंगे, यानी कि मेरे पास पहले एक तो चीज़ ध्यान रखिएगा 625 तो आएगा ही, 625 तो आएगा ही, और बाकी कितने 625 आएगा, और बाकी यह है यहाँ पर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, 1 2 पॉइंट आएगा, ठीक है, यानी कि ये आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। तो ये मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर दिया है, लॉजिकल आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या क्या है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 2 और 3, लड़के और लड़कियों की, ठीक है। ओके, लड़के जो हैं कितने हैं 20 हैं। ओके, तो यहाँ से काट दीजिए, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 10 के बराबर आ गई है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, ओके 3 की वैल्यू होगी 30 के बराबर। ओके, गर्ल्स की वैल्यू ऑप्शन आएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर, ओके ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, हेमा पूर्व से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ जाती, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, वह दाएं मुड़ेगी, फिर से दायां मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, आरंभ के बिंदु से वह किस दिशा में है। ओके, चलिए तो चलिए देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो है उत्तर है, ओके ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ओके ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, पूर्व की दिशा से कहाँ जा रही है, पूर्व की दिशा से पश्चिम की ओर जा रही है, 5 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है, राइट हैंड पे मुड़ी, राइट हैंड मतलब ऊपर की साइड गई, कितना मुड़ी है 2 किलोमीटर चली है, फिर उसने फिर से वो है दाएं मुड़ी है, यानी कि फिर से जो है 5 किलोमीटर के लिए दाएं मुड़ी है, ठीक है, कहाँ यहाँ पर दाएं मुड़ी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गई। अब उसने बोला ये वाला जो आरंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, उससे वो किस दिशा में है, उससे वो किस, पहले वो कहाँ गई थी, यहाँ से गई यहाँ पर आ गई, फिर ऊपर गई वो, फिर ऊपर जाकर फिर से यहाँ पर आ गई, यानी कि वो किस दिशा में है, तो ये ऊपर दिशा कौन सी है आपको, उत्तर पश्चिम है, कौन सी है, उत्तर पश्चिम है, दिख रही है उत्तर पश्चिम दिख रही है, यानी सॉरी हाँ सॉरी आपको उत्तर, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व दिशा होगी भैया, उत्तर पश्चिम बोल रहा है, 1 सेकंड और आपको देखिएगा, आराम से सुन लीजिए मेरी बात, ये क्वेश्चन में आपने जो भी बोला है, देखिए मैं ये नहीं बोल दूंगा कि क्वेश्चन गलत है या कुछ है, तो एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। उसने बोला है पूर्व से पश्चिम की ओर गया मैं, ठीक है, कितना 7 किलोमीटर गया, ठीक है, ओके 7 किलोमीटर गया, फिर 7 किलोमीटर को बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, 7 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर में जो जहाँ पर मुड़ा दाएं की ओर, फिर से 5 किलोमीटर में कहाँ पर मुड़ा, यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा जो ओके हाँ मैं समझ गया, अब थोड़ा सा जो है हमें क्वेश्चन को सही करने की जरूरत है। अगर ये 7 बढ़ा देता मैं, तो मेरा उत्तर यहाँ पर उत्तर जो है पूर्व आंसर आता, ठीक है। उत्तर पश्चिम इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है आंसर, हम यहीं पर रुक गए, कहाँ पर रुक गए, हम यहाँ पर रुक गए, ओके। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का ये उत्तर जो है पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम और आंसर आएगा, सॉरी फॉर दैट, इसका आंसर जो उत्तर पश्चिम ही आने वाला है, ठीक है। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया हमारे पास, एक 300 मीटर लंबी रेल एक प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में तथा एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे जो लोग हैं वो पूरा का पूरा फॉर्मूला लगा देते हैं, पूरे फॉर्मूले लगा देते हैं जितने भी हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पूरे फॉर्मूले लगाइए या नहीं लगाइए, लेकिन अपनी जो है इच्छा शक्ति से ही क्वेश्चन करना, अच्छे से क्वेश्चन करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन को करते समय क्या करना है, तो पहले तो ये ट्रेन जो है, ट्रेन की स्पीड निकाल लीजिए, ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड 300 मीटर लंबे रेल पुल को जो है कितने में 29 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर की है, ओके। पुल और जब भी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, तो वो खुद को और जो है प्लेटफॉर्म दोनों को जो है पार कर रही है। अब अगर पोल को पार कर रही है या खंबे को पार कर रही है, तो वो खुद ही को पार कर रही है, यानी हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं। तो 6 ओके आप निकालेंगे 3 6 18, ओके, और यहाँ पर आएगा 100, यानी कि 100/6 जो है हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड जो है हमारी ट्रेन की क्या आ गई है,
स्पीड हमने निकाल ली, ठीक है, स्पीड हमने निकाल ली। निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं तो ट्रेन की जो लंबाई मतलब डिस्टेंस प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन में जो आएगा हमारे पास टाइम आएगा, टोटल टाइम जो है कितना लग रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारी 300 है, ठीक है, ओके सॉरी, हमारी ट्रेन की लंबाई 300 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, निकालनी है। टाइम कितना दिया 39, क्योंकि दोनों को पार करने में 39 लग रहा है। स्पीड हमने निकाल ही ली है, स्पीड कितना निकाल ली हमने 100/6 निकाल ली, 6 निकाल ली हमने हाइट, ठीक है, निकाल लिए भैया। अब इसको एक काम करिए, यहाँ पर इंटू कर दीजिएगा 39 को, कैसे, इसमें इसको इंटू कर दिए यहाँ पर 39 को, ठीक है, यहाँ पर 39 को इंटू कर दिए, बराबर 300 दिया है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है हमारे पास, ठीक है। इससे कर लिए 6 कम, ओके सॉरी 6 से नहीं काटिएगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, 3 तिरका 13 आ गया। यहाँ से काटेंगे ये 50 बार, 50 इंटू 13 हो गया, कितना हो गया 50 इंटू 13 हो गया हमारे पास, ठीक है। 50 इंटू 13, 15 पंजे कितने होते हैं यहाँ पर, ओके आप निकालेंगे तो 65 होते हैं, तो 65 यानी 650 हो गया। 650 में से यहाँ पर जो 300 दिया है, ये 300 दिया माइनस कर दीजिएगा, 300 देंगे तो 350 हमारे पास होगी, 350 आएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 350, ऑप्शन कहाँ पर दिया है 350, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला का पद ज्ञात करेंगे, ओके, दी गई श्रृंखला का क्या करेंगे, पद ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे 1 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 11 दिया है, 18 दिया है और 29 दिया है। अगला पद हमें नहीं पता है वो क्या है, वो निकालना है हमें, ठीक है। चलिए ओके, +2 +3 +5 ओके +7, 7 से 18 यहाँ पर से करेंगे तो कितने आएंगे 6, और यहाँ पर से ओके 7 के बाद में ये आएगा +11, यानी ये जितनी भी संख्या प्लस हो रही है वो अभाज्य संख्या है। कैसी है अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 13, कितनी होगी 13 होगी, 13 होगी, क्या नहीं होगी 13 होगी, यानी 26 में हम जोड़ेंगे 13 को, ये अभाज्य संख्या जुड़ रही है, देखिए 2 5 5 5 2 3 5 7 11 और 13, ठीक है। 13 मैंने खुद ने जोड़ा है, बाकी 11 तक जोड़ा अभाज्य, ठीक है। तो कितना हो गया 9 हो गया, ओके सॉरी ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर देखेंगे जो जोड़ेंगे जो 26 नहीं दिया, कितना 29 दिया है ना, तो 26 नहीं 29 है, ठीक है, 29 दिया भैया, ये 29 है, ठीक है 29 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 29 रख लीजिएगा, ठीक है, 29 यानी हो गया 2 और यहाँ पर 42, यानी आंसर आएगा 42 इज दी करेक्ट आंसर, थर्ड इज दी 42 इज दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुओं का विक्रय किया, समान मूल्य पर, मतलब समान मूल्य यानी कि सेम जो है प्राइस उसने दोनों को बेच दिया। एक पर उसने 31% लाभ और अन्य पर 31% हानि, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि। हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हानि ही होती है, क्या होती है, हानि ही होती है, ओके, लाभ नहीं होता है, ओके, उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, उतना ही प्रतिशत की हानि हो रही है, तो हमें हानि होगी, अल्टीमेटली क्या होगी, हानि होगी, ओके। तो आप लगा देंगे क्या, A + B वाला फॉर्मूला प्लस A × B अपॉन 100 वाला फॉर्मूला, ठीक है, लगा दीजिएगा। 31 प्लस वाला 31 माइनस वाला, सॉरी 31 प्लस वाला 31 माइनस वाला, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप इंटू करेंगे 31 प्लस वाले का 31 और माइनस वाले का 31, ठीक है, ये 31 हम बटी में 100, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, कुछ नहीं बचा, ओके। 31 का 31 से इंटू करेंगे तो 900, कितना आएगा 61 आएगा, 9 से 61 कितने माइनस का है, 100 में बटी में है, तो पॉइंट में लगा दी कि 9.61% जो है हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 100 लोग 100 दिन में 100 कार्य कर सकते हैं तो एक व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है भैया, M1 D1 और W1 वर्क हम इसमें लगाएंगे। तो M2, ठीक है, हमें निकालना क्या है, D2 और वर्क हमें निकालना है D, ठीक है, ये निकालना है। अब उसने बोला क्या है, 100 आदमी 100 दिनों में 100 कार्य कर लेते हैं। अब उसने बोला क्या, एक व्यक्ति को एक कार्य करने में, एक व्यक्ति को कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। एक व्यक्ति को कार्य क्या करना, एक ही कार्य करना है और दिन कितने लगेंगे बताना है, ठीक है। 100 से मैंने 100 को काट दिया, ठीक है, तो 1 से मैंने 100 कोई मतलब नहीं है, तो D बराबर कितना आएगा, 100 आ गया मेरे पास, कितना 100 आ गया। एक व्यक्ति को
एक काम को करने में कितना समय लगेगा? 100 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन आएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, ओके, क्वेश्चन क्या दिया है? 10 वर्ष पूर्व विकास रौनक से 3 गुना बड़ा था, अब विकास रौनक से 40 वर्ष बड़ा है, 40 वर्ष बड़ा है। अब एक चीज़ सुनिएगा, अगर वो बोल दे, देखिए हमेशा आयु, जैसे आप और आपका भाई है या बहन है, आपकी माता या पिता है, सभी की आयु जब तक मतलब बचपन से लेकर बड़े तक, बिल्कुल बूढ़े तक, जितने भी हो रहे हैं उतने तक आयु का गैप जो रहेगा वो समान रहेगा, कम नहीं होगा। मतलब मैं 10 का हूँ, मेरा भाई जो है 15 का है, तो मेरे में जो गैप है वो हमेशा 5 साल का हम दोनों में रहेगा। तो वो बोला है अब रौनक जो विकास रौनक से 40 वर्ष है, मतलब कहने का ये है कि 40 वर्ष का दोनों में अंतर है। कितना अंतर है? ओके, विकास और रौनक की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। पहले तो 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो उनका अगर रौनक की विकास जो है रौनक से, किससे? विकास जो है रौनक से 10, ओके, 3 गुना बड़ा है। विकास कितना है? 3 गुना बड़ा है, ओके, रौनक से, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 2 है, और हमारे पास अंतर कितना है? 40 है। एक की वैल्यू कितनी? 20 के बराबर, ठीक है, एक की वैल्यू 20 के बराबर। उसने बोला क्या? दोनों के अनुपात निकालने हैं। तो इसमें इसका अगर हम करेंगे 20 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 60 आ गया। इसमें इंटू करेंगे 20 का तो कितना आएगा? 20 आएगा। अगर हमसे 10 साल पहले की बात करी होती तो बात हमारा यही होता, हमारा आंसर, ओके। लेकिन उसने बोला क्या है कि वर्तमान अनुपात निकालेंगे, तो 10 प्लस कर दीजिए, यहाँ पर भी 10 प्लस कर दीजिए, ओके। तो कितना आ गया हमारे पास? 70 अनुपात कितना आ गया? 30 आ गया। तो 0 से 0 काट देंगे, 7:3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में 1 में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जिसे 6, 8, 12, 20 से विभाजक किया जा सके और कोई भी शेषफल ना बचे। अब इस क्वेश्चन करने के लिए आपको सहायता लेनी होगी किसकी? ऑप्शंस की। क्यों ऑप्शन की इसलिए लेंगे क्योंकि ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो जगह ये है कि 4 अंक की संख्या है, तो यहाँ पर 3 दिए हैं, तो ये से तो हटा ही दीजिएगा, इसको हटा दीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 की विभाजित, 6 को अगर 6 की विभाजित का रूल क्या होता है? 3 × 2 होता है। 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, 4 को हम 4 को क्या 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं। या फिर 8 की विभाजित का रूल एक्चुअल में क्या होता है? जो लास्ट की 3 संख्या दी हैं उसमें हमारा क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए 8 से, ठीक है। अगर 12 की बात करें तो 6 दूनी 12 वही होते हैं, ओके, या 4 3 सॉरी 6 दूनी 12 4 3 12 होते हैं, ओके। तो 4 3 12 होते हैं। पहले हम जो विभाजिता के रूल से हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? इस वाले का, ठीक है। देखिए 2 का विभाजिता का रूल होता है, पीछे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 डिवाइड 0 हो गया। अब 3 विभाजिता का रूल क्या होता है? सभी अंकों को जोड़ दीजिए, आना चाहिए जो या तो 3 से विभाज्य होना चाहिए या फिर जो है 3 का गुणा जाना चाहिए। तो 5 आ रहा है, ये नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये घटा दीजिएगा। 1 से पॉसिबल नहीं है, सभी से बोल रहा है वो। 1200 ले लीजिए, 1200 में अगर बात करेंगे ये जो है 3 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 से होगा तो 6 से भी होगा, 6 से होगा तो 4 से भी होगा, 3 4 से हो रहा है, ठीक है, और 20 से भी हो रहा है। यानी एक तो ये हमारा ये रख ली, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास 1080 भी है। अगर हम बात करेंगे 3 से हो रहा है क्या? बिल्कुल 9 हो रहा है, तो 3 से भी ये 3 से भी हो रहा है, ठीक है। क्या 8 से हो रहा है? तो 8 से भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 से यहाँ पर जा रहा है, ओके, 3 संख्या में यहाँ पर जा रहा है। 20 से हो रहा है, 0 हटा दिए, ओके, तो 20 से भी हो रहा है। यानी कि ये 2 संख्याएं हमारे पास हैं, एक तो 1200 और एक है 1080। ये 2 संख्याएं जो है सभी यानी 6, 8, 12, 20 से विभाज्य हैं। और पूछा क्या उसने? 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या। ये कैसी है? 1200 1080 से बड़ी है क्या? बिल्कुल बड़ी है। तो हमारे से न्यूनतम संख्या पूछिए तो न्यूनतम संख्या ही हमें लगानी है, ओके। बाकी आप 4, ओके, बाकी आप 6, 8, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एलसीएम निकाल के करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आप लोग। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या है? जब आपको पाई दिया हुआ 3.14, ओके, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे बताइएगा गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठ, आपको गोले का क्षेत्रफल बताना है। गोले का क्षेत्रफल जो होता है हमें दिया हुआ है, कितना दिया हमें? इतना दिया है, 314 हमें गोले का क्षेत्रफल हमें दिया है। तो गोले का क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या? इसका फॉर्मूला 4πr², ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या है? निकालना है गोले का व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? r + r होता है, यानी या फिर लिख लीजिए 2r लिख लीजिएगा। हमें r निकालना पड़ेगा पहले,
ठीक है। तो पाई का मान रख दिए 4 इंटू ओके आपका 3.14 है इंटू आर स्क्वायर है, हमें आर निकालना है पहले। ओके 314 यहाँ पर दिया हुआ है बराबर, इसमें बटे में मैंने 100 लगाया, 314 ये हो गया, तो 314 से मैंने 314 को काट दिया। ओके ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको भी काट दिए दो, ओके 4 से काट दिए, यहाँ पर 4 दूनी यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कटेगा कितना है, 4 दूनी खींचे 25 आएगा। ओके ये 25 आ गया नीचे, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, और आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 आ गई है। मुझे चाहिए 2r चाहिए मुझे, यानी 5 दूनी 10, यानी आर की ओके डायमीटर जो है मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया, डायमीटर कितना आ गया, 10 आ गया। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 की पावर 4/3 इंटू 1/9 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो इसका आंसर 1 होता है। चाहे आप 0 किसी की पावर अगर मान लीजिए 99999, इसकी पावर अगर मैं 0 बोलूँगा तो इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ओके तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 ओके, और इंटू में मुझे 4/3 दिया ही हुआ है। ओके 1/9 दिया है तो 3/2 लिख सकता हूँ मैं। ओके और यहाँ पर जो है स्क्वायर में लिखा है तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है क्या लिख देते हैं, 4 लिख देता हूँ, तो ये 4 आ गया, प्लस हो गया, तो इसको 3 से 3 काटता हूँ, और इसका मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास 3y, और ये 1 हो गया, ये जो है हमारे पास 1 हो गया, तो मैंने इसको हटा दिया, इंटू करें कोई मतलब नहीं निकलेगा। 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 3 की पावर 4 है। ओके 3 की पावर बेस सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ओके जब अपॉन में है तो ये पावर क्या आएगी, 3 की पावर जो है हमारे पास 0 आ जाएगी, और जब 3 की पावर या किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ऑप्शन आएगा 3 का 1। ओके ऑप्शन इसका 1 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। P और Q की गति क्रमशः 5 और 8 के अनुपात में है जब वे दोनों 50 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करते हैं तो एक को अन्य से 6 घंटे अधिक लगते हैं। तेज गति वाले की जो है तेज गति वाले की किलोमीटर प्रति घंटे में गति निकालें। क्वेश्चन देखिए पहले सुन लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है P और Q दो व्यक्ति हैं, क्रमशः उनका जो है गति जो है 5 और 8 के अनुपात है। ओके 5 और 8 का अनुपात है, मान लीजिए इससे P है और आपका कोई Q व्यक्ति है, उनका जो गति का अनुपात दिया है, किसका दिया है, गति का अनुपात दिया, यानी स्पीड का रेशो दिया है 5/8। ठीक है और बोला है जब वे दोनों 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो एक को अन्य से 6 घंटे अधिक लगते हैं, यानी एक को कितना लगता है, 6 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है ये स्पीड, अब एक चीज़ ध्यान रखें, स्पीड जो होता है टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा होता है, तो ये 8 और 5 हो जाएंगे। ठीक है ओके ये स्पीड, तो उसने ये बोला है हमसे कि एक को दूसरे से समय लगता है, यानी कि डिफरेंस जो है वो 6 घंटे का है। कितने का, 6 घंटे का। हमारे पास डिफरेंस कितने का, 3 का। ओके कितने का है, यहाँ पर 3 का है और यहाँ पर 6 घंटे का, यानी एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर आने से एक की वैल्यू है। तो उसने बोला तेज वाले की गति जो निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में हमें निकालनी है, तेज वाले की गति। अच्छा गति कैसे निकालेंगे, अगर आपको चाल निकालनी, तेज वाली गति जो है अगर आपको निकालनी है तो तेज वाली गति कैसे निकालेंगे, तो गति निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकालने के डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। तो हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्टेंस तो है 50 किलोमीटर, लेकिन टाइम नहीं है। आप बोल रहे होंगे कि भैया टाइम जो है 5 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 5 है, तो हमें नहीं, हमारे पास जो है टाइम नहीं है, हमारे पास अब टाइम हमें निकालना पड़ेगा। अब आपको पहचानना है कि तेज कौन चल रहा है, ये याद रखेंगे, हमें निकालना पड़ेगा कि तेज कौन चल रहा है, क्योंकि इसने बोला तेज वाले की गति निकाल, तेज वाले की स्पीड निकालना, तो तेज वही चलेगा जिसका समय कम लगेगा, तेज वही चलेगा जिसका समय कम लगेगा, और स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो तेज चलने वाले का टाइम निकालेंगे, तो टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। ओके स्पीड जो है और टाइम इंटू 2 यानी कि 10 हावर। ओके अगर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे तो ये आएगा 10 हावर, ये टाइम आ जाएगा 10 हावर, है ना, टाइम हमारे पास 10 है, और हमारे पास जो है डिस्टेंस कितनी है 50 है, टाइम आ गया 10, तो हम 0 से 0 काट देंगे। ओके हम कितना 5 किलोमीटर, यानी कि हमारी जो स्पीड आएगी 5 किलोमीटर पर हावर, हमारी स्पीड कितनी आएगी 5 किलोमीटर पर हावर आएगी। यही हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए
आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए। अपरिमेय संख्या, यह क्वेश्चन पहले तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है 0 पॉइंट। देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, पहले तो परिमेय संख्या सुनिएगा, पी जिस संख्या को मैं पी वाई क्यू में, या फिर जिस संख्या को मैं जैसे 1/2 लिख दूं, 3/2 लिख दूं, 4/5 लिख दूं, ठीक, इस संख्या में लिख सकते हैं, तो उसको मैं परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मुझे ढूंढनी है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या, मैं इसको लिख ना सकूं, ठीक है। तो 0.23 जो भी लिखा है, ओके, क्या मैं इसको पॉइंट हटा के 1 जैसे करके 0 लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये वाला भी हटा दीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट में लिखा है 225, ओके, 225 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 15 का क्या है, ये 15 का क्या है, वर्ग है, ओके। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इसको, यानी कि ये जो है आप एक अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं, पॉइंट दिया 1 1 1 जो भी दिया है, अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा तो 0 0 0, ये भी कैसी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हटाऊंगा तो पॉइंट ये भी जो है परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि एक ही चीज़ होगी जो कि हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अंडर रूट 225। और यहाँ पर जो है आंसर आप सोच रहे हैं कि नहीं दिया है, और ग्रीन दिया ये वाला, ये गलत दिया है, इसने खुद ने बोला फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन सी इन फाउंड क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट। क्यों, क्योंकि आंसर था अंडर रूट 225, इसका वर्ग निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 15, और जिसका आंसर 15 आप जो है कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो 15 ही है, तो 15 कुछ क्या लिखेंगे, 15 तो 15 ही है, ओके। बाकी पॉइंट नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए तो ये जो है हमारी 2 शिफ्टें आज खत्म करी हमने, ओके। 2 शिफ्टें हमने खत्म कर ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे, ओके। लाइक नहीं करा है तो शेयर, लाइक करेंगे, लाइक नहीं करा शेयर, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।